नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और इसमें हम आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर भेजिए। आपके समस्या का समाधान दिया जाएगा। कुछ गलतियाँ कभी-कभी हो जाती हैं, लेकिन उसको मित्रों ध्यान पे न लेके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग जानेंगे। आज बुधवार का दिन है। पहले भगवान विष्णु को वंदन करेंगे। ओम नमोस्तुवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादां शिश्रोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में हम वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20 2550। दिनांक की बात करें तो आज 28 फरवरी 2024 और बुधवार का दिन है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी है और नक्षत्र हस्त रहेगा 7:35 तक और इसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का योग जो है वह गंड रहेगा 17:17 तक, इसके बाद वृद्धि योग रहेगा और करण जो है बब रहेगा 15:10 तक, इसके बाद कौलव करण की शुरुआत होगी। आज की राशि कन्या रहेगी 21 बजे तक, यानी रात में 9 बजे तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि यानी पठण अक्षरों से रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि यानी र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में होगा और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का कैसा रहेगा राशिफल यानी आपका दिन। जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर ज़रा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा।
जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करिएगा। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँ, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट-उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की ज़ामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से ज़रा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिल जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द, च, झ, थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी
अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का कैसा रहेगा आपका दिन। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है कि हमें व्यापार शुरू करना है। हम व्यापार शुरू कर चुके और व्यापार शुरू करने के बाद हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो व्यापार शुरू करने से पहले एक वस्तु याद रखिए कि 4 चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। पहली चीज़ यह होती है कि आपका व्यवस्थित और वेल सेट प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा कि टारगेट आपका एक होना चाहिए, मन इधर-उधर विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि जिस आदमियों को आपने रखा है, उन आदमियों पर विश्वास करके उनको आपको देखना है, लेकिन आपको उसका नॉलेज होना आवश्यक है। चौथी बात यह है कि विश्वास बिल्कुल करिए, लेकिन अंधविश्वास मत करिए। यानी किसी ने कह दिया, उसे सुन के उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, पहले उसके स्क्रूटिनाइज़ करिए कि वह बात सही है या झूठ है। मान लीजिए किसी ने कह दिया है कि फलाना आदमी चोर है, तुम्हारे यहाँ जो आदमी है वो चोरी करता है, तो हमें विश्वास नहीं करना है। भैया उसका प्रमाण दो या प्रूफ दो। अगर आपके पास प्रूफ है तो ठीक है, बाकी उस पर अविश्वास करके अपने काम को आपको बिगाड़ना नहीं होता। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। अब एक छोटा-सा रास्ता करिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यापार आप शुरू करते हैं, तो उसमें आपको केवल करना क्या है कि आपको 7 कौड़ी लेनी है और 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 लौंग और 7 इलायची और 7 कपूर की गोटी। बस इतनी चीज़ों को आपको पीले कपड़े में बांधकर और आपके ईशान कोण में रख देना है। मान लीजिए कि आपके ईशान कोण में पत्थर टाइल्स तोड़ने की जगह नहीं है। अगर अपनी दुकान है तो उसको तोड़वा के आप लगवा सकते हैं, पर जैसे भाड़े किराए की है तो उसमें नहीं कर सकते। तो उसको आप किसी डब्बे या बॉक्स में बंद करके और वहाँ पर व्यवस्थित स्थापित करिए। बॉक्स आपका जो भी होगा वह कांच का होगा चलेगा, या तो फिर किसी धातु का होगा चलेगा, लकड़ी का या प्लास्टिक का नहीं चाहिए। यह ध्यान देकर आप ये दबा दीजिए और फिर देखिए कि व्यापार जब शुरू करेंगे तो कैसे आगे बढ़ता जाता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।